अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जीएनएन और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं इकरार रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे तंसीर जैदी भी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। तो नाज़रीन, कराची में टैंकर्स को नजर आतिश करने का केस है। कराची की अदालत ने महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। आपको अपडेट करेंगे, अदालत ने महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। मज़ीद क्या तफसीलात बताएंगे हबीबुल्लाह। जी हबीबुल्लाह, बताइएगा, दरख्वास्त जमानत मंजूर कर लिया है आफाक अहमद की? जी शुक्रिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गर्दी की अदालत ने जो महफूज फैसला था वो सुना दिया है, जिसमें सरजानी टाउन में टैंकर नजर आतिश करने का ये केस था। अदालत ने महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने आफाक अहमद को 1 लाख रुपए मुतलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया है, जबकि आफाक अहमद पर सरजानी टाउन के मुकदमे में अदालती रिमांड पर जेल में थे। इससे कबल आफाक अहमद पर इसी 2 मुकदमात और मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए थे, उनकी भी जमानत हो चुकी है। अदालत का कहना था अगर महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो उनको रिहा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आप हबीब, तफसीलात से आगाह करें। खबर यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत हुई। अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश न हुए। अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी है। तो इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि और मजीद जान लेते हैं। नुमाइंदा जीएनएन इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। इदरीस, बताएगा, आज भी वज़ीर आला के पी पेश नहीं हुए? जी बिल्कुल, देखने की ऑडियो लीक केस है जिसमें मुसलसल गैर हाजिरी पर अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। जो उनकी आज भी गैर हाजिरी पर उनके वारंट गिरफ्तारी जो है नाकाबिल जमानत उनको बरकरार रखा गया है। एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ जो है उनकी अदालत में ये केस ज़ेर समाअत था, जहाँ पर उनके वकील राजा ज़हूरुल हसन अदालत में पेश हुए और शरीक मुल्ज़िम असद फारूक की जो है वो अदालत में पेश हुए और उनकी हाजिरी लगाई गई। जबकि अली अमीन गंडापुर जो है वो अदालत में जो है वो आज भी पेश ना हो सके और जिस पर उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो बरकरार रखते हुए अदालत ने समाअत 6 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी इदरीस, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, जाती सर्दी रुक गई। लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, टीची खान समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में बारिश। चमन और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश। बालाई इलाकों में कहीं जालाबारी तो कहीं बर्फबारी हुई। बलोचिस्तान के मुतअद्दिद शहरों में बिजली और मवासलाती निज़ाम भी मुतासिर हुआ। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बादल बरस पड़े। आज और कल सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का सिलसिला मज़ीद 24 घंटे तक जारी रहेगा। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहने का इम्कान है। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया। कोयटा, चमन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। संजावी और हरनई के नदी नालों में तूग़यानी आ गई। बालाई इलाकों में कहीं आलाबारी तो कहीं बर्फबारी हो रही है। मुतादिद शहरों का बिजली और मवासलाती निज़ाम भी दरम बरम हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुल्तान, भक्कर, मियांवाली, सरगोदा, झंग और हाफिजाबाद में बादोबारा। GT रोड और लाहौर मुल्तान सियालकोट मोटरवेज पर रिमझिम का सिलसिला जारी है। KP के मकामात कोहाट, बनू, मर्दान और वजीरिस्तान में बाराने रहमत। पाराचनार, वादी को के पहाड़ों पर बर्फबारी। रवात में हरसू सफेदी छा गई। मंजर हसीन होने पर सयाह इंतहाई खुश दिखाई दिए। बारिशों का सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। मौसमियात ने आज और कल सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। मगरबी हवाओं के नए सिस्टम के तहत कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नुमाइंदा जीएनएन अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। जी अब्दुल जब्बार। जी शुक्रिया। बिल्कुल, मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल होते ही सूबे के बेशतर अजला में जो है वक्फे से बरसने का सिलसिला जारी है। अगर कोयटा शहर की बात की जाए तो कोयटा शहर में भी गुज़िश्ता शब से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद जो है सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। इसके अलावा जो है पंजगूर में, तुरबत में, आवारान में, खुजदार में, कलात में और इसके साथ साथ चमन, अरनाई और इन इलाकों में भी जो है हल्के हल्के वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिनमें जो है मज़ीद बारिश तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जबकि पहाड़ी सिलसिलों पर जो है बर्फ़बारी की भी पेशंगोई की गई है। ताहम आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में जो है मतला जुज़वी तौर पर अबरारूद रहेगा और साथ साथ वक्फे से जो है हल्की हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। जबकि पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फ़बारी का भी जो है इम्कान ज़ाहिर किया गया है। कोयटा शहर में इस वक्त जो है बादल छाए हुए हैं, सूरज और बादलों के दरमियान आग मचोली का सिलसिला भी जारी है। ताम वक्फे से यहाँ पर बारिश भी हो रही है, जिससे जो है सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी इजाफा हो चुका है। जी
लाहौर में भी वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मौसम सर्द हो गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अदनान भट्टी से। मौसम ने ली है एक बार फिर अंगड़ाई और लाहौर का मौसम इंतहाई खूबसूरत हो चुका है। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। बारिश बरसने से मौसम की रुख ही बदल गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह हवा में नमी का तनासुब जो है वो 86% देखने में आया है और 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। महकमा मौसमियात ने यह पेश गोई की है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान वक्फे से बारिश का सिलसिला यूं ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहेगा और बादलों की और जो सूरज है उसकी आंख मचोली दिन भर जारी रहेगी। मौसम जो है वो जाती जाती सर्दी एक बार फिर लौट आई है और ठंडी हवा चलने से मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो चुका है। और ये जो बारिश का सिलसिला है वो 1 मार्च तक बताया गया है कि 1 मार्च तक ये बारिश का सिलसिला यूं ही पंजाब के बेशतर अजला में तो जारी रहेगा, लेकिन लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो बूंदाबांदी है भी जारी रहेगी। जी। और पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। मज़ीद मौसम का अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे इमरान खान। समेत खैर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिशों का सिलसिला जारी है। पेशावर समेत चारसदा, नौशहरा, मर्दान, सवाबी और मुल्क के अजला में बारिश का सिलसिला जो है वो रात गए से वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश से जो है मौसम खुशगवार हो गया है और साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं। अगर बात की जाए सुबह की बलाई अजला की तो बलाई अजला में बर्फ़बारी के भी कभी इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। चतराल, मलमजबा और गलियात में बर्फ़बारी की इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक पेशावर का दर्जा जो है वो कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला जो है ये 2 मार्च तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। जी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का दूसरा रोज़ ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के दौर का आज आगाज़ होगा, जबकि ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द को विफाक और सूबाई हुक्काम अब तक होने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग देंगे। वफ्द 4 रोज़ा मुज़ाकरात में पाकिस्तान के क्लाइमेट इक़दामात के बारे में रिपोर्ट भी मुरतब करेगा। मज़ीद क्या अहवाल है बताने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे यासिर अयाज मौजूद हैं। यासिर अयाज, बताएगा आज किस हवाले से रिपोर्ट मुरतब करके पेश की जाएगी? जी देखें, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो है क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज है और ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो आज होगा। IMF वफ्द को विफाक और सूबाई हुकाम अब तक के होने वाले इक़दाम पर जो है वो ब्रीफिंग देंगे और ज़राए के मुताबिक सूबा पंजाब और बलोचिस्तान की IMF वफ्द को ब्रीफिंग के आज के एजेंडे में जो वो शेड्यूल है। और सूबा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने क्लाइमेट इक़दाम पर गुज़िश्ता रोज जो है वो ब्रीफिंग दे दी है और ज़राए के मुताबिक तकनीकी वफ्द ने सूबों को विफाक के साथ मिलकर इक़दाम की जो है वो हिदायत जारी की है। सूबाई और विफाकी हुकूमतों को ब्रीफिंग मुकम्मल होने के बाद जो है वो IMF का वफ्द जो है अपनी तजावीज़ दे। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। नाज़रीन, खबर यह है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जारी है। बानी PTI के वकील अजीज़ भंडारी के दलाइल जारी हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, इनकी सिक्योरिटी किसी आर्मी पर्सन के कंट्रोल में होगी, इनसे तहकीकात पुलिस अफसर करेगा। मजीद जानते नुमाइंदा JNN सवीन शहबाज हमारे से मौजूद है। सवीन, बताएगा मजीद क्या इस्तफसार किया गया? देखिए, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो इंटर कोर्ट अपीलें हैं उस पर समाअत इस वक्त जारी है और बानी PTI के वकील उज़ैर भंडारी की जानिब से दलाइल लिए जा रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यह इस्तफसार किया कि 1962 के आइन में अयूब खान का दौर था कि उस वक्त लोगों को बुनियादी हुकूक मुयसर थे, जिस पर उज़ैर भंडारी ने कहा कि इस वक्त तो बुनियादी हुकूक मुयसर थे लेकिन ओरिजिनली जो है वो दस्तयाब नहीं थे। उज़ैर भंडारी की जानिब से कहा गया कि सिविलियंस की हद तक क्रिमिनल दिफात पर ट्रायल जो है वो आम अदालत ही कर सकती है और ऑर्डिनेंस में बहुत सारी दफात थी जो आर्म फोर्सेज के हवाले से थी। सवाल ये है कि आदमी जो है वो खुद को सब्जेक्ट कर सकता है और अगर सब्जेक्ट कर सकता है तो किस कानून के तहत किया जा सकता है और मुतल्लिका है या नहीं। जिस पर जज जमाल मंडुकेल ने ये रिमार्क्स दिए कि 21D से में सिविलियंस का ताल्लुक जो है वो कैसे बनाया गया था। उज़ैर भंडारी की जानिब से कहा गया कि 21D के हवाले से अभी केस में जो कुछ नहीं कहा गया। केस की समाअत जो है वो इस वक्त जारी है और उज़ैर भंडारी की जानिब से जो दलाइल है वो दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सवीन शहबाज।